श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 3। अब हम 3 स्थानों के बारे में और देखेंगे, पुणे, चाकन और चांगदेव। सबसे पहले पुणे लेते हैं। सुप्रसिद्ध पुणे नगरीत, सुप्रसिद्ध पुणे नगरी में श्री चक्रपाणी प्रभूंचे पिता श्री जनक नायक यांचा सोन्याचा व्यापार होता। यानी पुणे नगरी में श्री चक्रपाणी महाराज के पिता जनक नायक, इनका सोने का व्यापार था, गोल्ड का दुकान थी उनकी। बाल वयात व उमेदीच्या कालात श्री चक्रपाणी प्रभु ने पुणे अर्थात पुण्य गांव, यानी छोटी उम्र में या उससे थोड़ी मिडल एडोलेसेंट एज में, उस समय में श्री चक्रपाणी महाराज ने पुणे अर्थात उसको कहते थे पुण्य गांव, पहला नाम क्या था? पुण्य गांव, आज है पुणे। येथे निवास केलेले आहे, यहाँ पर वो चक्रपाणी महाराज जी का निवास है। मास एक पुना अवस्थान स्थान पोथी। अब इसमें ये बात कहाँ से हमें प्रूफ होती है, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि किसी स्थान पोथी में लिखा हुआ है कि एक महीना पुना अवस्थान श्री चक्रपाणी महाराज जी का है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। तो अब पुणे में कहाँ पर होगी ये दुकान, ये तो मालूम नहीं है, बट अब ऑलमोस्ट 900 साल होने वाले हैं, 900 हाँ 800 प्लस 860, हाँ 850 साल से ऊपर होने वाले हैं जब श्री चक्रपाणी महाराज 1 महीना पुणे में रहे थे। अब पुण्य गांव था वो, अब कहाँ पर वो एरिया होगा, नोबडी नोज। आगे है चाकन व श्री चक्रपाणी प्रभु। अभी का जो चाकन तालुका खेड जिला पुणे। श्री चक्रपाणी प्रभूंचे चाकन हे आजोल, मामाच्या या गावी बालवयात श्री चक्रपाणी प्रभूंचा 1 महीना निवास झालेला आहे। अब आज का जो चाकन है वहाँ पर इनके मामा का यह गांव है चक्रपाणी महाराज जी के, और 1 महीना वहाँ उनका निवास हुआ है। तर मामाची कन्या कमलवदना हिच्याशी चाकन येथे विवाह झाल्यानंतर ग्राम अंतरास मुहूर्त नसल्याने येथे 6 महीने अवस्थान झालेले आहे। एक तो पहले रहे, एक बाल वय में 1 महीना रहे, और मामा की कन्या कमल वदना से इनका लगन शादी हुई, चाकन में ही विवाह हुआ। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मुहूर्त ना होने की वजह से 6 महीने वहां पर उनका अवस्थान हुआ है। परंतु कालाच्या ओघात कमल नायकांचा वाडा, कमल नायक उनके मामा का नाम था, परंतु कालाच्या ओघात कमल नायकांचा वाडा व त्यातील स्थाने उपलब्ध होऊ शकत नाही। आणि समय के कारण, समय की जैसे परिवर्तनशील है, तो कमल नायक उनके मामा का घर और वहाँ पर जो चक्रपाणी के महाराज के स्थान थे वह आज उपलब्ध नहीं है, यानी हमें मालूम नहीं है, पर वो जगह, वहाँ पर जो संबंध है, वहाँ पर जो शक्तियों का निक्षेप है, वो तो आज भी विद्यमान है। ऐसा ब्रह्मविद्या शास्त्र के सिद्धांतों के हिसाब से है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फलटन के अलावा पुणे में पुराना जो पुण्य गांव था, आज कोई उसका नाम बदल गया होगा, कोई पेट होगा जूना, वहाँ पर भी कोई नमस्कारी जगह है, स्थान है चक्रपाणी महाराज जी की। और चाकन में भी उनके मामा रहते थे, वहाँ पर भी वो गए हैं, वहाँ पर भी स्थान होने चाहिए। हमारे को उपलब्ध नहीं है, हमें मालूम नहीं है, ये बात अलग है। अब इसको कौन रिसर्च करेगा, या ईश्वर की प्रवृत्ति कभी होगी तो वो स्थान उपलब्ध हो सकेंगे या होंगे, ये मैं नहीं जानता, ये ईश्वर ही जानते हैं। चाकन येथील चक्रपाणी देवतेचे मंदिर प्राचीन काली पुत्र प्राप्तीसाठी प्रसिद्ध होते। आज भी चाकन में अभी भी चक्रपाणी देवता का मंदिर है, और प्राचीन काल में पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रसिद्ध था। हे मंदिर हल्ली चक्रपाणेश्वर मंदिर म्हणून चाकन मध्ये प्रसिद्ध आहे। यह मंदिर इस समय चक्रपाणेश्वर मंदिर के नाम से चाकन में प्रसिद्ध है। चाकन हे विष्णूच्या 52 पीठापैकी एक पीठ म्हणून पुराणामध्ये वर्णिलेले आहे। चाकन या विष्णु के 52 पीठों में से एक पीठ
के रूप में पुराणों में इसका वर्णन आया है। या मंदिरात चक्रपाणी म्हणून मूळची विष्णूची मूर्ति होती। इस मंदिर में चक्रपाणी के नाम से एक विष्णू की मूर्ति थी। पुढे शैव वैष्णवाच्या संघर्षात विष्णू मूर्तीचे जागी शंकराची पिंड स्थापना करण्यात येऊन चक्रपाणेश्वर असे नाव दिले गेले। यानी बाद में शैव और वैष्णव, शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के संघर्ष में विष्णु की मूर्ति को जगह पर शंकर महादेव देवता के पिंड की स्थापना करने होने के बाद चक्रपाणी मंदिर का नाम चक्रपाणेश्वर कर दिया गया। गावाबाहेरी नाल्याकाठी असलेले हे मंदिर आज ही पुत्र प्राप्तीसाठी प्रसिद्ध आहे। गांव के बाहर नाले के किनारे पर यह मंदिर जो है आज भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। जनकाईसाला पुत्र प्राप्ती व्हावी यासाठी मातृपक्षाकडेल चाकणच्या लोकांनी याच चक्रपाणी देवतेला नवस केला होता। जनकाईसा को पुत्र प्राप्ति हो इसलिए मातृपक्षाकडील यानी जनकाईसा के माता पिता की तरफ से चाकण के लोगों ने इस चक्रपाणी देवता को नवस किया था। 100 सोनटक्क्यांनी पूजा केली होती और नवस पूरा होने पर यानी बेटा होने पर उन्होंने 100 सोने के टक्के यानी कोई कॉइन होगा उस देवता की पूजा की थी, यानी सोना अर्पित किया था। वह तयावरून चक्रपाणी असे नाव श्री चक्रपाणी प्रभूंचे ठेवले होते और उनके नाम से ही, उस देवता के नाम से ही जो मूर्ति थी, मूर्ति का नाम चक्रपाणी से संबोधित करते थे। जैसे अभी द्वारकाधीश कहते हैं, बांके बिहारी कहते हैं, है तो वो मूर्ति है ना। सारंगधर है जैसे मेहकर में, जिसमें चक्रपाणी महाराज की लीलाएं हैं, तो ऐसे मूर्ति का नाम होता है। जैसे फुलारी कहते हैं हमारे इधर, तो ऐसे मूर्ति का नाम रख के प्रसिद्ध किया जाता है। तो उस मूर्ति, विष्णु की मूर्ति का नाम चक्रपाणी था, तो उनके नाम से ही, उसी नाम से, उनके नाम ने उसी नाम से चक्रपाणी, ऐसे श्री श्री चक्रपाणी प्रभूंचे नाव ठेवले होते, उनका नाम रखा गया। बालपणी नवसाचे निमित्ताने, बचपन में नवस के निमित्त से श्री चक्रपाणी प्रभू नाम या मंदिरात निश्चित आणले असेल। अब नवस पूरी की करनी है तो बेटे को मत्था टिकाने या दर्शन करने के लिए लाना पड़ेगा, तो वो बचपन में श्री चक्रपाणी महाराज उस मंदिर में आए ही होंगे। वह मंदिराच्या चौक चक्रपाणीच्या स्पर्शाने पावन झाला असेल, और मंदिर का चौक चक्रपाणी महाराज के पवित्र संबंधों से स्पर्श हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। एक व्यवहारिक दृष्टि होती है। और ईश्वर जो है, सूत्र पाठ में आता है कि परमेश्वर सकल ही जीव धर्म, देवता धर्म और भी जो धर्म है वो स्वीकार करते हैं, कॉमन मैन बनकर रहते हैं। तो वो उस चीज़ों को करते हैं क्योंकि परमेश्वर करेंगे तभी बाकी के लोग करेंगे, जीव करेंगे। मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में है, जीव भी मनुष्य रूप में है। तो जैसे परमेश्वर मनुष्य रूप में करेंगे, जीव जो मनुष्य रूप में है वो भी वैसा उसको फॉलो करते हैं। गीता कहती है जैसे महानुभाव श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही दुनिया आचरण करती है, ये गीता में भी स्पष्ट है। ये चाकन के स्थान भी की, चाकन शहर के जो बारे में है चक्रपाणी महाराज से संबंध, उसका यहाँ संपूर्ण होता है। अब आगे है चांगदेव। हम भुसावल के पास चांगदेव हरताला है, वहाँ की बात है। चांगदेव तालुका मुक्ताईनगर, जिला जलगांव। हम जाते हैं ना चांगदेव हरताला, ये चांगदेव जो वहाँ का है, वहाँ पुराना एक मंदिर है, वहाँ की ये बारे में बता रहे हैं। चांगदेव येथे भगवान श्री चक्रधर स्वामींची जशी 5 स्थाने आहेत, जैसे श्री चक्रधर महाराज के यहाँ 5 स्थान हैं, त्याप्रमाणे तापी पूर्णा संगमावरील हे गाव श्री कृष्ण चक्रवर्ती व श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या पदस्पर्शाने ही पावन झालेले आहे। यानी चांगदेव एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 अवतार हैं, आए हैं। एक श्री चक्रधर स्वामी महाराज, एक श्री कृष्ण महाराज, वहाँ श्री कृष्ण मंदिर है जहाँ पे शादियाँ होती हैं, और श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज भी वहाँ पर आए हैं। येथे तापी पूर्णा संगमा जवळ चांगदेव या देवतेचे भव्य प्राचीन मंदिर आहे। अभी भी तापी पूर्णा का संगम है, वहाँ चांगदेव नाम के देवता का भव्य प्राचीन मंदिर आज भी है। पुरानी एक कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी पत्थरों की, बहुत ऊंची है वो। आज मंदिरात चांगदेव देवतेची प्रतिमा उपलब्ध नाही।
आज मंदिर में उस चांगदेव देवता की प्रतिमा उपलब्ध नहीं है. मंदिराचा घुमट कलश जरी नष्ट झालेला असला तरी गाभाऱ्यासमोर मोठा दगडी चौक आहे. मंदिर का जो कलश है वो नष्ट हो गया है, प्रतिमा नहीं है, समय के साथ वो सब नष्ट हो गया या कर दिया गया या हो गया या किसी ने संभाला नहीं. फिर भी गाभाऱ्यासमोर यानी जो गर्भगृह है, गाभारा है, उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर का एक चौक है जहाँ पर हम लोग कई बार नमस्कार भी करते हैं. या चांगदेव देवतेला, इस चांगदेव देवता कव फलटणच्या पितृपक्षाकडील जनक नायकाच्या लोकांनी, यानी फलटण के जो पितृपक्ष यानी जनक नायक के जो परिवार था, उन्होंने पुत्र प्राप्ति हो इसलिए वहाँ पर नवस की थी. पुत्र प्राप्ति नंतर मुलाचे नाव चांगदेव असे ठेवले होते और उनका नाम चांगदेव रखा गया. या मुले श्री चक्रपाणी प्रभुना श्री चांगदेव राउळ या नावाने संबोधले जाते, इसलिए श्री चक्रपाणी महाराज को चांगदेव राउळ इस नाम से भी संबोधित किया जाता है. यानी जो जनक नायक यानी उनके जो दादा परिवार था श्री चक्रपाणी महाराज का, उन्होंने नमस किया चांगदेव हरताला में और मामा परिवार ने किया चाकन में. दोनों जगह अभी वो जो चाकन में थी वहाँ पे देव विष्णु की मूर्ति का नाम चक्रपाणी था और जो चांगदेव हरताला में विष्णु की मूर्ति का नाम चांगदेव था. विष्णु की नहीं मूर्ति है वहाँ पर, विष्णु की है ऐसा स्पेसिफिक नहीं है चांगदेव में, तो वहाँ पर चांगदेव रखा था. तो दोनों परिवारों ने अपना अपना नाम से संबोधित करते थे. दोनों परिवारों ने, मातृपक्ष और पितृपक्ष ने अपने अपने नाम यानी चक्रपाणी और चांगदेव ऐसा उनका नाम संबोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. नवसपूर्तीचे वेळी 1000 सोन चांगदेवाला अर्पण केले होते. यानी चांगदेव हरताला में उन्होंने 1000 सोने की टक्के दिए थे. यानी हमारे बेटा हुआ तो हम 1000 सोने की टक्के देंगे, ऐसा लोग मन्नत मांगते हैं देवता के आगे पुत्र प्राप्ति के लिए. त्यावेळी निश्चितपणे बाल रूपाने, त्यावेळी निश्चितपणाने बाल रूपाने श्री चक्रपाणी प्रभूंना फलटणच्या लोकांनी चांगदेवाच्या मंदिरात आणले असेल व त्यांच्या चरणस्पर्शाने या मंदिराचा चौक पावन झाला असेल. तो जैसे चाकन के बारे में कह रहे हैं कि चक्रपाणी महाराज आए होंगे, वैसे ही अगर नवसपुरी करनी है तो बचपन में बच्चे को वहाँ पे माथा टिकाते हैं ना, जैसे माथा टिकाने के लिए बच्चे को लेके जाते हैं, तो आज भी लोग नमस करते हैं कि बेटा हो या बेटी हो या संतान हो, हम बच्चे को लेकर आएंगे. तो उस समय भी बाल रूप में श्री चक्रपाणी महाराज को फलटन के लोगों ने चांगदेव के मंदिर में लेकर आए होंगे और उनके चरण स्पर्श से इस मंदिर का चौक पावन जाला होगा. ऐसा यह 3 स्थान पुणे, चाकन और चांगदेव भुसावल, इन तीनों स्थानों पर भी श्री चक्रपाणी महाराज जी का संबंध होना चाहिए. दंडोत प्रणाम श्री चक्रपाणी महाराज की जय. अब इसके बाद फलटन में जो श्री चक्रपाणी महाराज के स्थान हैं उनके बारे में बताएंगे हम. तो 13 स्थान हैं फलटन में. उसके बाद माहौर में श्री चक्रपाणी महाराज के स्थान हैं, उसका भी हम इसमें वर्णन करेंगे. फिर द्वारका में चक्रपाणी महाराज जी गए, उसके बारे में भी यहाँ पर इस किताब में लिखा हुआ है. तो आगे देखते हैं. श्री चक्रपाणी महाराज की जय.